फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला सीरीज़। तो ये फॉर्मूला सीरीज़ मैं ग्रेविटेशन से स्टार्ट करवा रही हूँ। एक एक यूनिट कवर करते जाऊँगी। अभी फ़िलहाल +1 की ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके सारे फॉर्मूलाज कवर करवा दूँगी मैं एक यूनिट आपकी। जैसे ग्रेविटेशन में हम स्टार्ट करते हैं केपलर सेकेंड लॉ से। इसका एक फॉर्मूला होता है T² इज़ प्रोपोर्शनल टू R³ यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है। आप ये सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना, आपको फॉर्मूलाज हो जाएंगे रिवाइज। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा सेकंड लॉ है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही है, तो इसलिए इसको यहीं पे मैंने लिख दिया। तो वो होता है L विच इज़ इक्वल टू I ओमेगा। I इज़ द इनर्शिया एंड द ओमेगा इज़ द एंगुलर स्पीड। देन ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। m1 m2 दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशन लगी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। वेयर g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी मैंने यहाँ डायमेंशन भी लिखी है। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता सबको g होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसकी फॉर्मूला होता है ये इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g ऑन मून ये होती है। उसके बाद g कैसे कैसे वेरी करती है विद हाइट। इसका फॉर्मूला ऐसे चेंज होता है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g, तो उसका फॉर्मूला होता है 2h/r × 100। सिमिलरली जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे, मतलब ये हमारी अर्थ है, इसका ये सेंटर है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हाइट ले लेंगे, नीचे जाएंगे तो डेप्थ। तो जैसे डेप्थ पे जाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा दिस वन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g, उसका फॉर्मूला आ जाएगा ये। मतलब कि वैल्यू ऑफ g एट सरफेस ऑफ अर्थ ही सबसे ज़्यादा होती है, ऊपर जाओ या नीचे वो चेंज हो जाएगी। तो इसका एक ग्राफ बनता है। जैसे जैसे हम सेंटर से रेडियस सरफेस तक जाएंगे तो वो लीनियरली चेंज होगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल चेंज होगी। अब अर्थ की रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, उसका ये फॉर्मूला है g - r ω² cos² लैम्डा। ये cos² लैम्डा में वैल्यूज पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करेंगे, मतलब वो इक्वेटर है, तो वो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर हम पोल पे पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो GP g के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला वो नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो भी नेगेटिव होगा। अब सैटेलाइट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। सैटेलाइट पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, दोनों के फॉर्मूलाज ही देखने हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी 3 तरह की होती है सैटेलाइट की। पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला। टोटल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, उसका आ गया ये। अगर हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी तो वो टोटल एनर्जी की नेगेटिव हो जाएगी। ये इसका हो गया ग्राफ। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारा टोटल का, और ये पोटेंशियल। इसके बाद हमारी 2 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी और जियो पोलर सैटेलाइट। इनकी हाइट, टाइम पीरियड और इनकी ये कहाँ काम आती हैं। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है। लास्ट फॉर्मूला इसका एस्केप स्पीड, उसका फॉर्मूला बहुत आता है 2 टर्म्स में। एक नॉर्मल फॉर्मूला ये होगा, उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वो 2 फॉर्मूलाज होते हैं इसके, वो दोनों लिखे हैं। तो ये थे सारे फॉर्मूलाज अबाउट ग्रेविटेशन। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की भी मैं फॉर्मूलाज लिखती रहूँ। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस डालूँगी, जैसे एक टॉपिक, एक फॉर्मूलाज एक में कवर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। और आप मेरी क्वेश्चन सीरीज़ देखते रहिए। जैसे आपका रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से भी मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।